हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो की, जिन्होंने लग्जमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट सॉल्यूशन कंपनी एसईएस के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है, जो कि भारत में अफोर्डेबल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई जियो प्लेटफॉर्म्स करती क्या है, तो ये होल्डिंग कंपनी है भारत के लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जियो, और जो रिलायंस के दूसरे डिजिटल बिजनेसेस हैं जैसे कि उनका इंटरनेट ब्रॉडबैंड वगैरह के बिजनेसेस हैं, उनकी ये होल्डिंग कंपनी है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है जिनका की हेडक्वार्टर मुंबई में है। मई 2020 में जब इसका वैल्यूएशन किया गया था तो ये भारत की फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन कंपनी निकल के आई थी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि रिलायंस जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, अगर उसमें से सिर्फ जियो को देखा जाए तो इसका जो वैल्यूएशन था वो फोर्थ लार्जेस्ट था। और अप्रैल 2020 से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका लगभग 33% हिस्सा, वन थर्ड हिस्सा बेच करके 1,65,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की है, जो कि यूएस डॉलर में 22 बिलियन के आसपास होते हैं। तो अगर आप इसकी ओनरशिप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास लगभग 67% की ओनरशिप है। इसके अलावा मेटा प्लेटफॉर्म जो कि पहले फेसबुक था, उसके पास 9.99% है, गूगल के पास 7.73%। इस तरह से अन्य इन्वेस्टर हैं जिनको की 33% का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेचा था। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसकी बात की जाए कि ये कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो लेटेस्ट दिसंबर 2021 क्वार्टर का रेवेन्यू था, उसमें से 11% जियो से आता है। और इसके अलावा अगर एबिटा की बात की जाए तो 32% एबिटा, ओवरऑल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एबिटा है उसमें 32% का कंट्रीब्यूशन जियो से आता है। और अब अगर बात की जाए एससीएस की, तो ये एक लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है जो कि दुनिया की लीडिंग सैटेलाइट ओनर और ऑपरेटर है। और इनकी 70 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, दो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जैसे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में इनकी सैटेलाइट्स हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले आता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें कि अर्थ से जो उसका डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर होता है। उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि 5000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर की दूरी पे होता है। और सबसे दूर होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जिसकी की दूरी 35,800 किलोमीटर के आसपास होती है। और अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इनके 1 बिलियन ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं 1 बिलियन कस्टमर्स को टीवी टीवी व्यूइंग के लिए। इसके अलावा दुनिया के जो 10 ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज हैं उसमें से 7 को ये सर्व करते हैं। जो 6 मेजर क्रूज लाइनर्स हैं उसमें से 4 को ये कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा 58 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जियो प्लेटफॉर्म ने आज यानी कि 14 फरवरी को एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है लग्जमबर्ग बेस्ड एससीएस के साथ, जो कि भारत में अफोर्डेबल सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और जो ये कंपनी जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया है, इसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें कि जियो प्लेटफॉर्म का 51% हिस्सा होगा और एससीएस का 49% हिस्सा होगा। और जो ये जॉइंट वेंचर कंपनी है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये रिस्पॉन्सिबल होगी एसईएस की जो भी सैटेलाइट डेटा एंड कनेक्टिविटी सर्विसेज हैं भारत में प्रोवाइड करने के लिए। इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगी, जैसे कि इंटरनेशनल एरोनॉटिकल और मैरीटाइम कस्टमर्स जो हैं उनको अभी भी एसईएस डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बट अदर देन दैट हर जगह पे इस जॉइंट वेंचर के द्वारा डेटा और कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और इस जॉइंट वेंचर से एसईएस ऑफर करेगा 100 जीबीपीएस की कैपेसिटी, जो उनकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो जियो अपनी तरफ से ऑफर करेगा वो करेगा अपनी पोजीशन, जो कि सेल्स रीच है उनकी इंडिया में, ताकि जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको अनलॉक किया जा सके। और जो इस जॉइंट वेंचर का मेन कस्टमर होगा वो जियो होगा, जो कि मल्टी ईयर कैपेसिटी परचेज एग्रीमेंट करेगा, और ये सर्टेन माइलस्टोन के बेसिस पे एग्रीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा वो गेटवेज और इक्विपमेंट परचेज भी करेगा, जो कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 100 मिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि रफली बनती है 750 करोड़ रुपए। और जॉइंट वेंचर लीवरेज करेगा SES-12 सैटेलाइट, जो कि इनकी जीईओ सैटेलाइट है।
और इसके अलावा O3b M पावर जो कि SES की नेक्स्ट जनरेशन मिड अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन है, इन दोनों को यूज करके जो ये नेटवर्क सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जाएंगी, और इससे जो एक्सेस है डिजिटल सर्विसेज और एप्लीकेशन का वो जियो के लिए बढ़ेगा। और जियो का क्या रोल होगा? जियो यहाँ पे मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी कि मेंटेनेंस वगैरह जितनी होगी वो जियो करेगा। इसके अलावा वो गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा इस जॉइंट वेंचर के अंदर। और अब अगर बात की जाए कि भाई सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करेगा, तो सैटेलाइट इंटरनेट को काम करने के लिए आपको एक सैटेलाइट डिश की जरूरत होगी, जो कि एक रूफ पे या किसी क्लियर स्काई वाली जगह पे फिक्स की जाएगी। इसके अलावा वाईफाई रूटर और मॉडेम की जरूरत होती है, केबल्स की जरूरत होती है और माउंटिंग स्टफ की जरूरत होती है। तो ये अगर आपके पास है तो आप इस चीज को सेटअप कर सकते हैं, और एक बार ये अप एंड रनिंग हो जाता है तो इंटरनेट जो है उसको बीम किया जाता है स्ट्रेट फ्रॉम द सैटेलाइट इन स्पेस। तो ये सैटेलाइट से इंटरनेट आपकी जो डिश है वो कैच करती है। और जो जियो क्लेम कर रहा है कि ये मल्टी ऑर्बिट स्पेस नेटवर्क यूज करेंगे, जैसे कि जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ जो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, उसको यूज किया जाएगा सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि जियो ने ज्यादा डिटेल अभी डिस्कस नहीं किया है कि भाई ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और उसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटेल्स कब तक वो अवेलेबल होंगी, फंक्शनल होंगी, इसकी डिटेल अभी नहीं दी गई है। और जो जियो के डायरेक्टर हैं आकाश अंबानी, उन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे जो उनका फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी है, फाइबर टू दी होम और बिजनेस, और जो उनका 5G इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। बट इस जॉइंट वेंचर से SES के साथ जो किया गया है, इससे जो उनकी ग्रोथ है उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। इसके अलावा उनको एडिशनल कवरेज मिलेगी, और जिसके थ्रू वो जो भी रिमोटेस्ट टाउन्स और विलेजेस हैं भारत के, उसमें इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट जो सर्विस से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसकी रीच काफी ज्यादा होती है रेगुलर इंटरनेट से। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई दूसरे कौन से प्लेयर हैं जो कि सैटेलाइट इंटरनेट में इन्वॉल्व हैं, तो इसमें एयरटेल है, जिन्होंने की जो स्टार्टअप है सैटेलाइट स्टार्टअप वन वेब, उसको बैंक्रप्सी से बचाया था यूके गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो इन्होंने जून में अनाउंस किया था कि इनकी कंपनी ग्लोबल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और ये यूज करेंगे अपना जो प्लान्ड कॉन्स्टेलेशन है सैटेलाइट का 648 सैटेलाइट्स का, उसको यूज करेंगे। इसके अलावा एयरटेल ने ह्यूज नेटवर्क सिस्टम LLC के साथ भी टाई अप किया है, जिसके थ्रू ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा इलॉन मस्क की स्पेस एक्स बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन कर रही है अपने स्टारलिंक का, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है। और इनकी लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट है, और लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होने से ये फायदा होता है कि आपको इंटरनेट स्पीड ज्यादा मिलती है वर्सेस जो मिड अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होती हैं या उसके ऊपर होती हैं। तो ये लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में 30,000 से भी ज्यादा ये सैटेलाइट को सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि ये हाई स्पीड इंटरनेट कवरेज प्रोवाइड करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। और इन्होंने एक होली ओन्ड यूनिट इंडिया में लास्ट ईयर सेटअप भी करी थी, और इनका प्लान था कि 2 लाख कनेक्शन ये प्रोवाइड करेंगे भारत में दिसंबर 2022 तक। लेकिन इनका गवर्नमेंट के साथ इशू हो गया नवंबर 2021 में, जबकि स्टारलिंक को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी पैसा आपने प्री ऑर्डर्स में कलेक्ट किया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। और कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि भाई आप स्टारलिंक की सर्विसेज को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि इनके पास सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस नहीं है। तो इसमें अब जो नई एंट्री हुई है वो हुई है रिलायंस जियो की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट देके फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।